हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है रात से। तो रात के बज गए हैं यहाँ पर 11 और 11 बजे मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह से करती हूँ और रात में रह ही जाता है। तो मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत की है रात से। रात में सबने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद में मैंने बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद में यहाँ पर मैं किचन प्लेटफॉर्म पर यहाँ गंदा हो गया था बहुत दिनों से, तो मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर है ना तेल के दाग लग जाते हैं, तो तेल के दाग बहुत ज़्यादा चिपचिपे से हो जाते हैं, तो उसको है ना बर्तन वाला जो हमारा स्क्रब होता है उससे साफ़ करो तो वो तब क्लीन होता है। और रोज़ रोज़ तो ये सफाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दो दिन के आड़ में कर लो तो वो साफ रहता है। तो यहाँ पर पूरा कॉर्नर जो है, किचन छोटा है मेरा, तो यहाँ पर जो कॉर्नर है तो उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और ज़्यादा दिन तक रह जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और यहाँ पर पूरा तेल के निशान बन जाते हैं। क्योंकि एक तो विंडो भी ऐसी दी है कि जो खिड़की है, खिड़की के सामने मेरे हिसाब से तो कभी ऐसा गैस नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइड में होना चाहिए खिड़की। और जस्ट ये क्या गैस के ऊपर है ना, तो उसकी जो सामने की भी जाली है उसमें भी पूरा तेल तेल हो गया है और चारों तरफ ऑयल हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर ली है और किचन को साफ़ कर लिया है। उसके बाद में शिवन्या सो गई है और वानी मेरा वेट कर रही है, क्योंकि वानी मेरे बिना सोती नहीं है। तो रात के बज गए हैं 11:30। तो किचन साफ़ हो गया है, सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं, दवाई पी लिया है मैंने, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो दवाई पी के अब हम जा रहे हैं सोने। और वानी को भी पिलाती हूँ दवाई। ये है वानी, इसको भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वानी को हम दवाई पिलाते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हो गए हैं सुबह के मतलब 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पर है ना मैंने सब्जी को काट लिया है। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। और मैं सुबह सुबह ना मतलब बोल कर नहीं करती हूँ, क्योंकि ना बच्चे सारे सोए रहते हैं, सब लोग सोए रहते हैं, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और देखिए मेरी सब्जी भाजी काटते काटते 6:15 बज चुका है। तो अब मैं ना यहाँ टमाटर काटने के बाद में दूध लेके आऊँगी। और बाहर जैसे ही मैं निकली ना, तो बाहर इतना अंधेरा है, ऐसा लग रहा था कि मैं रात में जा रही हूँ बाहर। तो मतलब अभी ठंड की वजह से बाहर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। और मेरे फ्लोर पर तो मैं जागती हूँ और मतलब यहाँ पर पूरा लाइट बंद होता है, तो अंधेरा सा रहता है। लेकिन है ना जिसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो वो लोग उठ जाते हैं। एक ऊपर भैया भाभी है, वो भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो लोग। और बगल में भी है एक, वो स्कूल जाती है तो वो भी उठ जाता है। तो ऐसे ही करके मतलब सब लोग उठ जाते हैं, बट घर से बाहर तो कोई नहीं निकलता है। बट मुझे लेके जाना होता है दूध। पहले मैं लेके आती थी तो जब 6 बजे ना काफ़ी उजेला हो जाता था, बट अभी ठंड के दिन है और थोड़ा बदली सी छाई हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा और कोहरा सा है और बाहर ठंड बहुत थी। मैंने रात में फुल वाला टी शर्ट उतार दिया था। मैंने सोची कि सोते समय हाफ वाला पहन लेती हूँ। और जैसे ही मैं बाहर निकली इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने फट से वर्मा जी का जैकेट पहना। उसके बाद मैं दूध लेने के लिए निकल पड़ी। तो देखिए आप, तो सूरी सूरी गलियाँ देख सकते हैं, बट ये बस यहीं तक सूरा दिखता है। और आप जैसे जाइए दूध जहाँ, वहाँ पर भी एक लेडीज़ बैठी रहती है जो दूध देती है। और उसके सामने जो सब्जी वाली है वो भी एक लेडीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि अंधेरा है और मतलब आप बाहर नहीं निकल सकते हो। देखिए सारी लेडीज़ें सब अपने अपने काम के लिए तो निकलती है। इसी तरीके से ये भी मेरा एक काम है कि सुबह मुझे जाके फट से दूध लाना है, क्योंकि शिवन्या है जो वो दूध निकल जाती है, दूध ब्रेड खाती है, दूध टोस्ट खाती है। तो सबसे पहले दूध लेने आ गई हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर वो सब्जी वाली सुबह से, वो तो 5 बजे से दुकान लगाई है, तो 5 बजे तो और ज़्यादा अंधेरा होता है। और ठंड का लेवल है अभी जो बढ़ गया है, अभी कुछ दिनों से तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अब मैंने दूध ले लिया है, अब वापस जा रहे हैं घर की ओर। तो देखिए अभी भी अंधेरा लग रहा है। यहाँ पर है ना, पहले जब गौरव माँ बैठी थी ना तो लाइट जल रहे थे, मतलब यहाँ से वहाँ तक लाइट जलते थे तो काफ़ी रोशनी रहती थी। बट अभी ना नहीं है। और सारे दुकान वाले रात में ही सुबह ही खोलते हैं, तो यहाँ पर तो अंधेरा ही है। और फिर मैं आ गई हूँ बिल्डिंग पर। और आकर फिर अब ना मैं फट से सब्जी फ्राई करूँगी। आज मैं टमाटर की चटनी मटर डाल के बनाने वाली हूँ टिफ़िन के लिए। और मुझे ना 2 टाइप से बनाना पड़ता है, एक तो बच्चों के लिए अलग बनाना पड़ता है, वर्मा जी के लिए अलग। बट मैं आज ने टमाटर की चटनी ही बच्चों को देने वाली हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि रोज़ तो उनकी फरमाइश से ही देती हूँ। और उसके बाद में मैंने दूध लेके आया है, तो दूध को गर्म करूँगी। बर्तन को मैंने रख दिया है। बर्तन को तो मैं जब पूरा खाना मेरा बन जाएगा, टिफ़िन पैक हो जाएगी, उसके बाद मैं आराम से सबसे लास्ट में बर्तन को जमाती हूँ। सबसे पहले सुबह उठते नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे ही अगर आप बर्तन जमाते हो तो बर्तन की आवाज़ आती है। और यहाँ पर मैंने खिड़की खोल दिया है
है सुबह सुबह खिड़की खोल दो तो ना ठंडी ठंडी हवा आती है। और मैं गेट भी खोल के रखती हूँ, तो गेट खोल के रखो ना तो बाहर से बहुत अच्छी हवा आती है। रूम के अंदर तो समझ में नहीं आती है कि ठंड कितनी है, लेकिन जैसे ही बाहर मैं गई तब समझ में आया कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और लगभग हर एक राज्य में ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बट बेंगलोर में अदर स्टेट के मुकाबले मतलब ठंड थोड़ी कम रहती है, बट अभी यहाँ पर लग रही है, कुछ दिनों से ठंड लग रही है और मुझे तो ठंड का सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी फ्राई करने जा रही हूँ। और क्या सब काम मैं धीरे धीरे करती हूँ, धीरे धीरे मतलब इन द सेंस ऐसा कि गैस धीमा करती हूँ, क्योंकि अगर बहुत तेज़ तेज़ में करते हैं ना तो मिर्ची की धास पूरे घर पर हो जाती है और फिर बच्चे वर्मा जी सोते हैं। और किचन यहाँ थोड़ा अलग सलग है, तो उन लोग को बेडरूम में समझ में भी नहीं आता है कि मैं कितने बजे उठ गई हूँ क्या है। पहले तो ऐसा होता था कि वाणी है ना सुबह सुबह ही उठ जाती थी, मेरे साथ में ही उठ जाती थी। अगर मैं 5 बजे उठी हूँ तो वाणी भी 5 बजे उठ के मेरे पीछे पीछे लग जाती थी। अभी तो वो थोड़ा सोने लग गई है, लेकिन इस बीच में अगर वो उठ जाती है तो उसके पास सोना पड़ता है, उसको पहले सुलाओ उसके बाद में फिर किचन में आओ। तो यहाँ पर वो टमाटर की चटनी पक रही है और टमाटर में अभी जितना पानी है ये सूखेगा तब तक मैं इसे पकाऊंगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं पका रही हूँ दलिया। तो दलिया है ना, अभी कुछ दिनों से वाणी को जो गेहूँ का दलिया होता है वो खाने में बहुत मज़ा आ रही है। और फिर उसके बाद में मुझे स्नैक्स में रखना है कुछ, तो मैंने बनाया है ऑमलेट। तो वाणी शिवन्या दोनों के लिए एक एक ऑमलेट बनाया है। ये छोटे वाले डब्बे में उनके लिए स्नैक रखना पड़ता है, बड़े वाले डिब्बे में उनके लिए लंच रखना पड़ता है। तो दो टिफ़िन इस तरीके से पैक करना पड़ता है दोनों के। और तीसरा टिफ़िन होता है वर्मा जी का। तो जब इन लोगों का हो जाता है उसके बाद में इन लोगों का मैं टिफ़िन पैक करती हूँ, बॉटल टिफ़िन सब रखती हूँ और बैग देखती हूँ कि सब में बुक्स वगैरह है कि नहीं। तब तक बच्चे सोए रहते हैं। उसके बाद में मैंने ना बच्चों को नहला दिया है, मैंने उठा लिया उन लोग को। मैं इन लोग को 7:30 बजे उठाने जाती हूँ, क्योंकि आधा घंटे में तैयार हो जाते हैं। मुझे ही तैयार करना होता है, ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, अभी तैयार नहीं होते। तो यहाँ पर है ना वाणी थोड़ी सी नाराज़ हो रही है, वो उसको चाहिए ड्रायर, खुद चाहिए, वो खुद अपने बाल सुखाना चाह रही है। और दोनों को मैंने नहलाया है। अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो मैंने अभी सुबह सुबह दोनों को नहीं नहलाती हूँ, बट अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और आज थोड़ी सी कम थी, तो मैंने दोनों को नहला दिया है। और जब दोनों को नहलाती हूँ तो मैं ना दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर देती हूँ और ऐसे ड्रायर से मतलब गर्म हवा निकलती है तो दोनों सूख जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद में बॉडी लोशन लगा के दोनों को तैयार करके और पहुँच जाती हूँ स्कूल। तो सुबह सुबह क्या है ना, बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो नाक में भी हवा लगती है। और अभी है ना, वैसे ही आपने सुना होगा कि कोई मतलब अभी न्यूज़ में चल रहा है कि कुछ वायरस आ रहा है जो बच्चों को हो रहा है। तो मैं ना दोनों बच्चों को मास्क दिया है और मास्क लगा के ये स्कूल जाते हैं। स्कूल में भी मास्क लगा के बैठी होती है शिवन्या। तो यहाँ पर मैं दोनों को नीचे छोड़ने आ गई हूँ और दोनों बच्चे अब स्कूल जाएंगे। उसके बाद में अब वर्मा जी के नाश्ते की तैयारी करूँगी। बच्चों का नाश्ता हो गया है और उनका खाना जो भी बच्चे लोग गए खा लिया है, बच्चों को छोड़ दिया, मैं आ गई हूँ। वर्मा जी के लिए बनाऊंगी नाश्ता। तो यहाँ पर वर्मा जी भी चले गए हैं ऑफिस और वर्मा जी को भी नाश्ता दे दिया। उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो रोज़ की जो मेरी एक्सरसाइज होती है मैं म्यूज़िक के साथ में करती हूँ। मतलब आप किसी भी प्रकार का गाना लगा लीजिए जो आपको पसंद है और उसकी धुन में आप थोड़ा बहुत थिरकिए। मतलब आप, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, आपको एक्सरसाइज पसंद है तो आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या नॉर्मल आप कुछ नहीं है तो डांस कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आपकी कैलोरी रोज़ मतलब लगभग 300 से 400 कैलोरी बर्न होना चाहिए, तभी आपका वेट लॉस होगा। और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। आप पैदल चल सकते हैं तो रोज़ आधा घंटा पैदल चलिए। और अगर पैदल नहीं चल सकते, अभी मेरा जैसे कि रूटीन ये हो गया है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वर्मा जी भी सुबह सुबह जाते हैं, तो 5 बजे उठ के तो मुझे सीधे किचन पे ही लगना होता है। तो मैं घूमने नहीं जा सकती अगर, क्योंकि घूमने जाओ तो उस पर आधा 1 घंटा लग ही जाता है। तो मैं अभी सीधे ही अभी घर पे ही अपना वर्कआउट करती हूँ। तो मेरा वर्कआउट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मैं नॉर्मली जो एरोबिक होता है वो करती हूँ। मतलब आप एरोबिक यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, उस पर लगा लीजिए और किसी भी प्रकार की जो भी है मतलब आप एक्सरसाइज देखते हैं, अभी नेट पे भी बहुत ज़्यादा दिखाती है, तो वो सारी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, जिससे मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसीना निकले। और फिर इन एक्सरसाइज को करिए तो उससे ना वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। अभी तक मेरा जितना भी वज़न कम हुआ है मैं उससे सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, बट मैंने ना मतलब ये सोच रखा है कि जब तक मैं जितना चाहती हूँ उतना वेट नहीं आ जाता है तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि अगर आप छोड़ देते हैं एक्सरसाइज करना, डाइट करना छोड़ देते हैं, तो आपके वज़न को ना बढ़ने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि वज़न को घटाने में मुझे समझ में आ गया है कि 1 साल में मुझे ये समझ में आ गया है कि आपको वज़न कम करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। अपनी जो चटपटी जवान है उस पर लगाम रखना पड़ता है
है, और मतलब जितनी भी चटपटी चीज़ें आप खाने के शौकीन रखते हैं आपको वो सब छोड़ना पड़ता है। तो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस दिन रात मीठा खाइए और बहुत पेट भर भर के खाना खाइए तो वज़न वैसे ही बढ़ जाता है। और घटाने के लिए ना बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तो इसके लिए ना मतलब आपको रोज़ कंटिन्यू एक्सरसाइज करना ही होगा, या वॉक कर सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैंने शुरू के जो 2 महीने रनिंग किया है उसमें मेरा वज़न बहुत तेज़ी से घटा था। तो ये मैं आप सबके लिए ये सजेशन है कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सुबह उठ के दौड़ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और नहीं हो सकता है तो घर पे आप कुछ ना कुछ करते जाइए, रुकिए मत। अगर आपने साल भर में हार मान गई तो फिर मतलब आप हार जाएंगे, मतलब आप वज़न कम नहीं कर पाएंगे। वज़न कम करने के लिए धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा तभी वो वज़न कम होता है। क्योंकि बढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट घटाने के लिए ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि मैं अभी साल भर से कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेहनत बहुत लगती है बट परिणाम मिलता है। तो बस आप परिणाम की चिंता मत कीजिए, बस करते रहिए, एक दिन ज़रूर काम होगा। और चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये आज का मेरा रूटीन ब्लॉग था, और फिर ऐसे ही मैं आगे अपने रूटीन ब्लॉग लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।